अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन रिजल्ट आ चुका है और इस इब्तदाई रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ झाड़ू फेरा है बल्कि रंदा फेर दिया है। स्पेशली पंजाब की बात की जाए, केपीके की बात की जाए, वहां पर तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। केपीके में तो इस वक्त वो 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी है और 2/3 मेजॉरिटी अनाउंस हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकीनी बना ली है, लेकिन पंजाब में भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। दोस्तों, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इससे जरा बच के रहें, क्योंकि गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपको मीडिया की मुनाफकत किस तरह से दिखाई थी, बताई थी, उसको याद रखिएगा, वरना फिर साढ़े थे ना रहना। दोस्तों, इस वक्त रिजल्ट अनाउंस होने का सिलसिला जो है वो जारी है और तमाम तर धांधलियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सबको पीछे छोड़ा हुआ है, सबसे आगे जा रही है। और अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में जनाब बड़ा अपसेट हुआ है और बड़ा अपसेट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जनाब पंजाब में हमारी 2/3 जो मेजॉरिटी है वो हमने हासिल कर ली है और अब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं पंजाब में। और इसके बाद वैसे मुस्लिम लीग जो नून है, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जनाब जल्दबाजी में तकरीर तैयार कर ली है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब वो अपने जो तकरीर है उसके वो वर्क जो है वो उलट पुलट रहे हैं, तकरीर याद कर रहे थे। हो सकता है जब आप ये वीलॉग देख रहे हों तब तक नवाज शरीफ साहब तकरीर कर भी चुके हों, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में दूसरे नंबर पर बहुत पीछे हैं, जबकि इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो इस वक्त सबसे आगे हैं तमाम तर धांधलियों के बावजूद। अब नवाज शरीफ साहब को पता नहीं कहां से कोई इशारा हुआ है, किसने क्या क्लू दिया है, तो नवाज शरीफ साहब हारने के बावजूद विक्ट्री स्पीच करने के लिए तैयार हैं, या फिर स्पीच कर डाली होगी जब आप मुझे सुन रहे होंगे। अब ये किस कॉन्फिडेंस के तहत, किस जनाब उम्मीद के तहत, किस इशारे के तहत, शायद जहां से उन्हें विक्ट्री मिली है, जहां से उन्हें रिजल्ट मिले हैं, शायद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कोई यकीन दहानी करवाई हो कि आप विक्ट्री स्पीच कर लो, बाकी हम देख लेंगे। दोस्तों, वैसे तो अगर एक मैंने किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी बड़ी जबरदस्त, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। उन्होंने लिखा था कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो नवाज शरीफ साहब 15 सीटें मुश्किल से ले पाएंगे। इसको जरा बात को गौर से सुनिए और समझिए। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून 15 सीटें जो है वो मुश्किल से ले पाएगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की झोली में पीटीआई की उठा उठाकर सीटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो रात तक जीत चुके थे, सुबह जब उठे हैं तो मंजरनामा टोटली तब्दील था। बड़े बड़े बुर्ज जो रात को उलट गए थे वो सुबह सीधे करके खड़े कर दिए गए, उन तमाम बुतों को सीधा करके जोड़ के खड़ा कर दिया गया है। उनमें नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं और ओन चौधरी है, इसके अलावा अता तारड़ है। ये वो तमाम लोग हैं जो रात हार गए थे। और एक और बड़ा अपसेट हुआ जो कि रेहाना डार साहिबा का था। एक बहुत बड़ी लीड से वो जीत रही थी, लेकिन फिर अचानक जाने क्या हुआ और 99% रिजल्ट आ चुका था और रेहाना डार साहिबा 99% जो है रिजल्ट्स के नतीजे में 50% जो है, बल्कि 50,000 वोट्स से लीड कर रही थी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। लेकिन फिर अचानक से रिजल्ट रोक लिए गए और एक बड़ा चमत्कार हुआ, एक बड़ा जो है वो मौजज़ा हुआ, ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसने ख्वाजा आसिफ की हारी हुई सीट जो 50,000 वोटों के मार्जिन से हार रहे थे, वो 18,000 वोटों के मार्जिन से जीत गए। यानी रेहाना डार साहिबा ने सिक्योर किए 1 लाख वोट, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने 1,18,000 वोट से सिक्योर किए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने आपको बताया कि केपीके में तो वो क्लीन स्वीप कर चुकी है,
वहां पर तो हुकूमत बन गई है, लेकिन पंजाब में हुकूमत के दावेदार आ रही हैं दो पार्टीज दावेदार हैं इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं। जो मेरे पास इस वक्त तक नताइज मौजूद हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 121 सीटें हासिल की हैं, नून लीग ने 118, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें हासिल की हैं और 3 सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। टोटल सीटें हैं जी 296 पंजाब असम्बली की, और 296 में से 257 का रिजल्ट अब तक आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान मार चुकी है। इसी हवाले से दावा किया है हमाद अजहर साहब ने। हमाद अजहर ने कहा है कि पंजाब में हम हुकूमत बना रहे हैं और 2/3 मेजॉरिटी से। ये जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं ना, ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत में है और इस हिसाब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बना रही है। और जो धांधली हुई है जिन सीटों पर, वो बड़ी तादाद में सीटें हैं धांधली वाली, तो उनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके फॉर्म 45 जो हैं वो कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं और उनमें वो कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, तो वो तो सीटें जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगी। बाकी कुछ ऐसी सीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिटर्न होंगी, तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद बहुत सारी सीटें मिलनी है। तो इस चीज को अगर देखा जाता है और जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम आज़ाद कैंडिडेट्स को एक माला में फूलों की तरह जो है वो मोतियों की तरह पिरो कर सबको यूनाइट किया, मैनेज किया, अगर इसी तरह मैनेज कर लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहाँ पर मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी काफ़ी सारी। तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत पंजाब में बना सकती है और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज़े तौर पर होगी। और फिर विफाक की बात की जाए तो विफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अभी जब मैं आपके सामने हूं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 सीटें जीत चुकी है। 90 सीटें इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए हैं उनके मुताबिक 90 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर सर फहरिस्त है। नवाज शरीफ साहब की 61 सीटें हैं, फिर भी उन्हें जो है वो इस वक्त विक्ट्री स्पीच करने की पड़ी है, जबकि असल विक्ट्री स्पीच जो है वो तो अडियाला जेल पहुंच चुकी है। अडियाला का कैदी जो है वो इस वक्त बड़ा मुतमईन बैठा है और बड़ा फातिहाना अंदाज में उसको पैगाम पहुंचा दिया गया है कि कैदी साहब आप जीत चुके हैं, आप अंदर रह के भी जीत चुके हैं और ये बार इनको मैदान खुला दिया गया, उसके बावजूद ये लोग हार चुके हैं। अब ये फैसला अडियाला के कैदी ने करना है कि पंजाब का तख्त किसके हवाले किया जाएगा, तख्त पंजाब पर किसको बिठाया जाएगा, यानी कि पंजाब का वजीर आला कौन होगा। इमरान खान साहब इसका फैसला करेंगे और जल्द ही ये अनाउंस हो जाएगा। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कई महाज बाकी हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ना है और ये अपनी सीटें जीती हुई सिक्योर करनी है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी जीती हुई सीट उठाकर किसी और की झोली में भी डाली जा सकती है। खैर दोस्तों, जो भी मजीद अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।